जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं एक एसएससी एमटीएस 2023, ये जो एसएससी एमटीएस 2023 है, ये एक नया सीरीज में लेकर के आया हूँ। इस सीरीज में होगा क्या, इस सीरीज में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर, आपके जो 2022 में आपके जो पेपर हुए हैं उसके मैं प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराऊंगा, उसके वो भी जर्नल अवेयरनेस के। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए 12/7/2022। ये जो आप देख रहे हो 12/7/2022, इसमें ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको आज मैं देखूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है मेरा नाम कार्तिकेय पांडे यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान के अनुसार, द हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन मेंबर टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी। अब ये क्वेश्चन, तो चलो ठीक है, थोड़ा पता आपको होना चाहिए ये चीजें। ठीक है, तो अब क्या है, चलो ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे भी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में जो मैक्सिमम सीट होती है, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर की जो सीट होती है वो आपका 552, कितनी, 552 है। ठीक है, चलो ठीक है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम। चलो, इसमें से आपके जो 530 है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। 530 आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 आपका यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो दो होता है, बचा हुआ दो, वो आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या है, ये दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होते हैं, ये राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करते हैं, तो इस पर हम बातें नहीं करेंगे। तो आप देखिए 530, 20, 50, 2, 52 हो गया ना, 552। तो ये आपका स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके यूनियन टेरिटरी और ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपका जो द हाउस ऑफ पीपल सेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन, मतलब नॉट मोर देन मेंबर टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी, तो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आइए देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज बंगला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये जो फेस्टिवल आप देख रहे हो, ठीक है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, मेघालय में मनाया जाता है। चलो ठीक है, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप पेन कॉपी लेकर बैठो। पेन कॉपी इसलिए लेकर बैठो, मुझे पता है कि आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हो। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो देखने आए हो, वीडियो देखोगे। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरे पास पेन टैब नहीं है। पेन टैब ना होने के कारण मैं अच्छे से लिख नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो लिख नहीं सकता, तो इसके लिए क्या होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे पास यही एक माउस है, इसी के जरिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब आप जानते हो कि माउस से लिखना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन पे भी मैं डिस्कस करूंगा, तो अगर जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप अगर नोट डाउन कर लोगे अपनी नोटबुक में, तो आपका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे केरल का पूछा है, ठीक है, केरल का फेस्टिवल क्या होता है, एक ओनम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओनम देखिए लिखने में कितना मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप प्लीज उसको लिख लीजिएगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि गोवा का, ठीक है, गोवा का। अब अगर गोवा का पूछ ले तो क्या करोगे आप, तो गोवा का गोवा कार्निवल एक फेस्टिवल होता है, वो क्या कहते हैं, गोवा में मनाया जाता है फेस्टिवल। ठीक है, झारखंड का पूछे तो झारखंड का सरहुल, ये जो सरहुल फेस्टिवल है, ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। तो इसी के जरिए आप क्या करो, सारे जो मैं स्टेट का बता रहा हूँ उसको भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, जैसा कि मैंने, अगर आपको मेरे ये एमटीएस 2023 के सारे पेपर को देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जब जाओगे तो वहाँ प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है, वहां पे आप देखोगे तो वहां पे आपको मेरे ये मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, उसमें मैंने सारे पेपर्स को मैंने सॉल्व कराए हैं, तो प्लीज आप सारे पेपर्स को एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखने से क्या होगा, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा अच्छा खासा। तो जैसा कि आप अगर अगर आप डेली देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि फेस्टिवल, डांस और आपका जो इंस्ट्रूमेंट, ये तीन जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 100% पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, अगर आप डेली देख रहे हो तो। ठीक है, तो प्लीज आप देखो, ये आपको मैं बताऊं, अगर आपको क्या कहते हैं, आपको किसी एग्जाम को निकालना है, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस और आपको उसका पीवाईक्यू, ये दो एक रोड मैप है आपके जर्नी का। ठीक है, तो उसको आप जरूर, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस चाहमन शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था, तो वो आपके पृथ्वीराज थर्ड।
ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये सब बेसिक्स क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आप ज्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है। अब ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ईयर वाज सती बैंड इन इंडिया। तो भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष में लगाया गया था? तो वो आपका 1829 में। ठीक है, अब पूछ ले कि चलो ठीक है, सती प्रथा को बैन किसने कराया था? तो इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को क्या किया था? बैन कराया था भारत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो वो आपके डांडी दुर्ग, ये जो आप सेकंड वाला ऑप्शन है, इस ये थे, ये आपके क्या कहते हैं, आपके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2022 में 12/7 को। ठीक है, आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द व्हाइट टाइगर प्रोवाइड्स अ डार्क ह्यूमिरियस पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज क्लास स्ट्रगल इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इट इज रिटन बाय, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसको लिखा गया था आपके किसके द्वारा, बताइए आप। इसको लिखा गया था अरविंद, ये जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, अरविंद अधिका, इनके द्वारा ही ये लिखा गया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2023 में। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सारे ऑप्शंस पे ज्यादा अगर डिस्कस करूंगा तो क्या होगा कि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं क्या है थोड़ा बहुत जो बेसिक्स वगैरह है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्या होगा कि अगर आपको पॉलिटी देखना हो तो आप मेरे वाले प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहां पे वन शॉट में करा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से आप अच्छे से समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अगर ज्यादा इसके ऑप्शन पे डिस्कस ना करूँ तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है कि ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर वाला है। ठीक है, तो उसमें मैं अगर ज्यादा ऑप्शन पे डिस्कस करूंगा तो कोई मतलब है नहीं, बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ये आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है इन अ बास्केटबॉल। अब भाई जो बास्केटबॉल खेलते होंगे उनको ज्यादा पता होगा, अ फ्री थ्रो इज वर्थ हाउ मेनी पॉइंट्स। तो भाई जो बास्केटबॉल खेल रहे होंगे उनको जरूर पता होगा कि बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो का मूल्य कितने अंक का होता है? तो वो आपका 1। ठीक है, अब भाई मैं तो नहीं खेला हूँ बास्केटबॉल तो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये थोड़ा बहुत पता है कि ये इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बिदार फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये आपका कहाँ पे है? ये जो आप बिदार किला भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका जो आपका है, कर्नाटका में ये आपका जो फोर्ट है ये सिचुएटेड। तो ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था इसमें। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो ये जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, जो बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, उनको जरूर पता होगा। भाई 10 तक तो बायोलॉजी सभी लोग पढ़ते हो, 10 तक तो बायोलॉजी सभी लोग पढ़े हो ना। तो ये जो टेरिडोफाइटा का कौन एग्जाम्पल नहीं है, बताइए। इसमें टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो इसमें फुनेरिया जो आपका देख रहे हो, ये आपका टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, द प्लेट मूवमेंट ऑन अर्थ आर क्लासिफाइड इनटू कितने टाइप। ये जो आपका जो प्लेट मूवमेंट होता है, ठीक है, ये अर्थ का जो प्लेट मूवमेंट है ये कितने टाइप में क्लासिफाइड है? तो ये आपका 3 टाइप में क्लासिफाइड। ठीक है, ये आपको 3 टाइप क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, आपका ट्रांसफॉर्म होता है। तो इस पे मैं बातें नहीं करूंगा कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। तो जिस किसी को भी ये बायोलॉजी क्यों कह रहा हूँ मैं, जियोग्राफी वाला देखना होगा तो वहां पे रिंकी मैम पढ़ा रही हैं, उनके अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको वहां पे सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी नहीं भी डाला होगा तो बाद में डल जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो वीडियो बनेगा वो जल्दी आपके तक पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं इसमें, आपका कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो इस पर मैं बातें नहीं करूंगा, तो 3 प्रकार के आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्रकृति पेंट इन जुलाई 2021। तो ये देखिए एक इसमें क्या है कि आपका करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। किससे? करंट अफेयर से भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो भाई जो करंट अफेयर में अगर जिसका पकड़ होगा वही इसको बता सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप जो 1 साल 6 महीने करंट अफेयर आप जरूर याद करके जाओ। इसके पूछा क्या कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बने थे? तो आपका नितिन गडकरी थे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप एक चीज ये भी बता दो, नितिन गडकरी इस टाइम है क्या? ठीक है, ठीक है, नितिन गडकरी क्या है इसको आप बता दीजिए भाई, अगर रोड वगैरह आप चढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट
आर देयर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के अनुसार क्या पूछा है, भारत के संविधान के अनुसार सरकार में के कितने अंग हैं। तो मैंने आपको ये जरूर बताया था, ये मैंने आपको बताया था जब मैं पॉलिटी आपको पढ़ा रहा था। तो आई थिंक जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको गवर्नमेंट ये वाला बताया था, ठीक है, 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो कितने ऑर्गन हैं ये? 3। कितने? 3। तो अभी क्या है, मैं आपको बता दिया ना, मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकता। डिस्कस का मतलब मैं अगर इसके ऑप्शंस पे डिस्कस ज्यादा करने लगूंगा तो इससे क्या होगा कि वीडियो काफी एकदम लेंदी हो जाएगा और आप खुद ही नहीं देखोगे, क्योंकि आप पढ़े तो भाई आप सब कुछ हो। आप सिर्फ यहाँ पे देखने आओ कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। अगर आप नहीं भी पढ़े हो तब भी आप ये देखने आओगे कि हाँ इस टॉपिक से पूछ रहा है, मैं आगे पढ़ लूँ। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए है। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि द इंडिया सेंसस इन जनरली हेल्ड एवरी। तो भारत की जनगणना आमतौर पर प्रत्येक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपको पता होगा कि 10 वर्ष में। ठीक है, तो इसके पहले कौन सा जनगणना हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, ये तो पता ही होगा आपको। तो हाँ, इसको आप जरूर डाल दो। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। तो देखिए बजट से भी क्वेश्चन पूछा है, तो बजट का मतलब ये है कि आप करंट अफेयर में आपका थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर ही कैसा है कि 2 4 5 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर से पूछेगा ही। तो इसमें क्या पूछा है, एन अनाउंस इन द यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 कॉर्पोरेट सरचार्ज वाज रिड्यूस फ्रॉम 12 से कितने परसेंट। तो अगर आप पढ़े हो तभी आपको पता चलेगा 12 7%। ठीक है, 12 7% से घटा दिए गया। ठीक है, जैसा कि वर्ष वित्तीय वर्ष 2022, तो फाइनेंशियल सबको पता होता है फाइनेंशियल होता क्या है। ठीक है, 2022 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि कारपोरेट अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका एक पूछा गया था करंट, ये सब करंट के आपके क्वेश्चन हैं। तो करंट में आप थोड़ा बहुत अपना देखते रहो। अगर आप 2023 में पेपर देख रहे हो तो आपको 2022 का पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट। और 2023 में अगर होने वाला, देखिए जैसे मान लो आपका जून में पेपर है, तो आपका जून तक जो करंट आपका हुआ न्यूज, तो वो आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर, करंट अफेयर ना। तो अब करंट अफेयर का मतलब क्या आप बताओ। अब करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता करंट में किसका किससे अफेयर चल रहा है, ये करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर मतलब इसके बाहर भी कुछ दुनिया है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा समझते रहो। ठीक है, आगे देखते हैं। एज पर सेंसस 2011, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो ये देखिए 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें आप देख रहे हो। ठीक है, लास्ट जनगणना कौन हुई थी, 2011 की जनगणना हुई। तो आप कहोगे 2011 की, तो 2011 10 22 में क्यों नहीं हुई। तो ये सब भाई नहीं हुई तो क्या करोगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किसकी जनगणना जनसंख्या सबसे कम थी। तो आपका चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये सब आपके यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या काफी कम थी। ठीक है, तो ये देखा गया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भगवान खंडोबा से संबंधित। ठीक है, ये जो आपका वाघ्या मुरली जो डांस है, नृत्य है, नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। तो ये आपके महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा करते हैं कि डांस से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, तो आप इसको डांस आप टॉपिक अपना कवर करके जाना भाई। अब इसमें क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिंगर टू बी प्रेजेंटेड विथ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन हॉनर, भारत रत्न। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला गायक है। तो वो आपका ये तीसरा, मधुराई। ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम है, इसको आप जरूर इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो आप, ठीक है बड़ा नाम, इसको पढ़ लो आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वाज द फार्मूला वन 2013 इंडियन ग्रांड पिक्सल प्रिक्स हेल्ड। तो फार्मूला वन 2023 इंडियन ग्रांड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आपका आयोजित किया गया था बताओ। ये आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड बिलो। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए गए, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, किसमें हाईएस्ट होगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका एल्यूमिनियम। तो ये आपका एक क्या कहते हैं, आपका ये साइंस से क्वेश्चन है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे काफी ज्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द कोर ऑफ अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ।
तो ये एक जो आपका कोर होता है, तो मैं आपको बता दूं ये एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता सकता हूँ, बताना भी जरूरी समझता हूँ। आपको पता होगा कि अपना जो अर्थ होता है, ये अर्थ आपका, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे ऊपर आपका क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे पहले आपका क्रस्ट होता है, ऊपर में देख रहे हो क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट, ठीक है। फिर आपका नीचे क्या होता है, नीचे आपका मेंटल, बहुत मेहनत लगती है भाई इससे लिखने में भाई। फिर लास्ट में आपका कोर होता है, तो भाई कोर में भी इनर आउटर कोर होते हैं, ये सब बात की बातें, तो आपका कोर, ठीक है। अगर पूछे कि आपका क्रस्ट किससे बना होता है, मेंटल आपका किससे बना होता है, कोर आपका किससे बना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक होता है, आप इसको सुने भी होगे, सियाल, सियाल, अगर सियाल की बात करें, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बात करें, तो ये सियाल आपका क्रस्ट, सियाल प्लस क्रस्ट, हाँ सियाल प्लस एल्यूमिनियम का क्रस्ट, सीमा, सियाल आपका क्रस्ट हो गया, सीमा आपका मेंटल हो गया, और नीफे आपका कोर हो गया। तो मेंटल मतलब सीमा, अब सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, सीमा, क्योंकि आजकल बहुत काफी फेमस चल रही है बेचारी, ठीक है, तो वो सीमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये सीमा किससे बना है, ये आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कोर आपका किससे बना होता है, तो कोर आपका बना होता है निकेल एंड आयरन, तो यही तो आपका क्वेश्चन पूछा है, निकल और आयरन से बना होता है आपका कोर, जो अर्थ का कोर है ये आपका निकल और आयरन से बना होता है, ठीक है। अगर मेंटल का पूछ ले, मान लो पूछ सकता है, क्योंकि आजकल फेमस चल रहा है सीमा, तो मान लो सीमा से पूछ ले आपका, ठीक है। तो सीमा आप याद रखना, सीमा किससे होता है, ये सीमा आपका मेंटल, और सियाल आपका कृष्ण, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा कि आपको ये बता दूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि एज पर सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार आपका अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज डज द लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, जो आपकी लिटरेसी रेट होती है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो आपका 70 से 75%, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा, आप एक बार क्या करना, आप जनगणना थोड़ा टॉपिक देख लो, जनगणना आप देख लो, जनगणना में क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है, पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी, तो आप इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित में किसने पंजाब, भारत में निराकार के रूप में भगवान की पूजा पर जोर दिया था, तो वो आपका बाबा दयाल दास। कौन, आपके बाबा दयाल दास ने क्या कहते, भारत में निराकार के रूप में भगवान की पूजा पर जोर दिया था। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। निराकार का इंग्लिश क्या होता है, फॉर्मलेस, ठीक है, क्या होता है, ये ऊपर लिखा भी है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी समझ लो भाई, ठीक है, इंग्लिश बहुत जरूरी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो स्टार्च, ये देखिए पूछा गया है, स्टार्च इन पोटैटो रिएक्ट विथ, तो जो भाई को पता है कि पोटैटो में स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब क्या, माड़, ठीक है, जो आपके आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है, तो किससे रिएक्ट करने के बाद वो आपका ब्लू कलर दे दी, तो वो आपका आयोडीन से। जब स्टार्च आपका जो होता है, ये स्टार्च, ठीक है, स्टार्च है आपका, ठीक है, ये स्टार्च आपका आयोडीन से अगर रिएक्ट करता है, तो वो आपका, ठीक है, डार्क ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू, और आपका डार्क ब्लू या पर्पल टाइप का कलर आपका देता है, ठीक है, डार्क ब्लू और पर्पल टाइप का कलर आपका देता है, पर्पल कलर का देता है, ठीक है, डार्क ब्लू और पर्पल कलर का कलर देता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो आलू में स्टार्च होता है वो किससे रिएक्ट करने के बाद ब्लू कलर देता है, तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि इंद्रानी रहमान वाज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा है, जो आपकी इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वो भरतनाट्यम और ओडिशी नृत्य। तो हाँ, वो जो आपकी इंद्राणी रहमान है, वो क्या कहते हैं, इन दोनों से, मतलब भरतनाट्यम और आपका ओडिशी जो डांस होता है, ये दोनों से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें आप बोथ पे क्लिक मारना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वीडियो खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको, अच्छा अच्छा का मतलब क्या है कि अगर आपको मान लो ठीक है जैसा लगा आपको, तो एक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगे तो आप प्लीज एक बार इसको देख लेना, मेरे ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके
आप मेरे जो MTS वाले जो बैच है, ठीक है, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस को मैंने कराए हैं, जिस जिस पेपर को मैंने कराया है, उसको आप देख लेना, ठीक है। देखने से क्या होगा कि आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। ओवरव्यू मिलने के साथ साथ आप क्या करोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसा भी मेरा आपको समझाने का तरीका लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो चाहे ना लगा हो, सब्सक्राइब आप प्लीज कर लेना, ठीक है। तो जिस किसी को भी क्या कहते हैं पॉलिटी देखना हो, ठीक है, पॉलिटी देखना हो, तभी क्या चल रहा है, मेरा पॉलिटी का वन शॉट चल रहा है, ठीक है। तो पॉलिटी का वन शॉट चल रहा है, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, ठीक है। जियोग्राफी का भी वन शॉट चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, रिंकी में आपको पढ़ा रही है, ठीक है। तो जियोग्राफी जिसको देखना है वो देख ले, वहां पे वो चल रहा है। और साथ ही साथ मैंने क्या कहते हैं, मैं MTS का चलाया हूँ, MTS के पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, MTS, ठीक है। और वहां पे रिंकी मैम क्या करा रही, UPSSC पेट, जो आपका पेट का एग्जाम होता है, पेट वाला एग्जाम वो करा रही है, ठीक है। बार बार लाइट आ जा रही है, ठीक है, इसीलिए मैं अपना वीडियो को बंद करता हूँ। वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों का।